फाइव रेशो हमारी ये वाली। अब एक चीज इसमें नोट करना, क्या चीज है, यही 5 रेशो हमारे बॉडी में भी होती है। अब क्या है, ये है व्यक्ति, ये इसके आगे कंधे, और ये इसके आगे, ये आगे हमारा नाभि स्थान। ठीक है। अब इसके साथ नोट कीजिएगा, यहां तक तो सभी जानते हैं, पिरामिड वाले सभी करवाते हैं, सभी ये पता है उनको रेशो। जो मैं करवाऊंगा यो वो देखना आपको। आप ये जानते हैं ना कि ये आकृति किसकी है, अग्नि। ठीक है। और इसको अगर ये उल्टी हो जाएगी तो ये आकृति किसकी बनी, वाटर की। और ये क्या बना, वायु एयर की आकृति। माइंड में रखना, ये आकृति एयर की आकृति है। और ये आकृति कौन सी है, अगर एयर इस तरफ नहीं, ये भी इस तरफ चलेगी ना, स्पेस हो गया, ये एयर इस तरफ जा रही है, कौन यहाँ बन रहा है इसका, ठीक है। ये एयर इस तरफ होगी तो ये क्या होगा, आकाश के, ये स्पेस है। जब हम रेमेडी करेंगे ना, ये काम आएगा आपके। अब यहां देखिए, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, हमारी कमर है। ये जो दो ट्रायंगल आपने इधर बनाए हैं नीचे वाले, तो ये स्पेस और एयर कैसे हो गई? ऊपर होगा, ऊपर होगा तो फायर हो गया, तो ये फायर हो जाएगा। अगर ये, मैं आपको पिरामिड ही बता रहा हूँ, पिरामिड को अगर ऐसे कर देंगे, उसकी नोक इधर कर देंगे, इधर मतलब किधर? दीवार पे लगा दिया, पिरामिड दीवार पे लगा दिया तो उसकी नोक किधर चली गई। हाँ, तो ये दीवार, ईस्ट वाली दीवार, ये ईस्ट की तरफ से ये वायु बन जाएगा। अच्छा, अगर ईस्ट की दीवार पे नोक ऐसे लगा दी हमने, तो ये वायु है, स्पेस है ना, ये वेस्ट है ना। यार सीधा बताता हूँ आपको। अब ये चीज देखो आप, ये क्या है, जल। ये क्या है, ऊपर उठी है ना अग्नि, कौन यहाँ मिल रहे हैं ना, तो क्या होगा अग्नि। ये क्या हो गया, एयर। ये क्या हो गया, अब ये आकृति यही बनी ना, यही बना है। अच्छा, सर राइट वाला क्या होगा, एयर। हाँ, राइट वाला एयर होगा। ये एयर की हो गया आकृति आकाश। बनी, एयर की आकृति बनी ये। ओके, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अगर ये कोण तो बन गए 51 डिग्री, 51 मिनट, 51 सेकंड, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो है तो इसका ये कोण कितना कहलाएगा, 90 90 डिग्री, ठीक है। और इसका ये क्या कितना कहलाएगा, 90 डिग्री। यहां कर रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये क्या है, परपेंडिकुलर किससे मिलती है जाके, ध्रुव तारे से। ये तभी एक्टिव होता है जब ये सेंटर से लाइन निकलती है ना ऊर्जा। तो ये वाली लाइन जो हमारी है, वो ये वाली लाइन है हमारी, परपेंडिकुलर, ब्रेन से होती हुई, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या आ गया हमारा, कमर। कमर होगी ना, ये शरीर ऐसा तो नहीं, नंडे जैसा शरीर तो है नहीं, ये कमर होगी। अब ये ब्रेन से क्या मिल रहा है, क्या बना, फायर बन गई। तो हमारे सिर में क्या होती है, अग्नि। अग्नि से ही चलता है ना। अब हमारे जो पैर हैं, ये तो फैला दिए मैंने, पैर तो हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं ना पैर, ठीक है। तो लग तो फैला होगा ना, कई लेडीज का लग ज्यादा हो जाता देखा होगा आपने, कमर बाहर तक आती है कमर, तो वो वाली। तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। अब ये देखना, ये बाजू हैं इसके दोनों, ठीक है। ये क्या बन रहा है, स्पेस और आकाश। हाँ, ये छोटे रूप में बन रहा है, अगर पूरा लेंगे तो भी वही आकृति बनेगी। क्या बन गया, राइट वाला फिर स्पेस हो गया, लेफ्ट वाला एयर हो गया। हाँ, ये वाला आकाश हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला एयर बन गया। क्योंकि क्यों,
क्योंकि ऊपर वाली जल की दिशा है, राइट, जल की दिशा में क्या गई, फायर, फायर गई, क्रिएशन हुई, जैसे मैंने पेप्सी का बताया था जी, ना, जी। अभी बताऊंगा। तो इसकी जगह में अग्नि की दिशा में क्या गया, जल गया रिएक्शन के लिए। तभी चलती है हमारी बॉडी, तभी चलती है जब एक दूसरी की जगह जाती है, दूसरी इस तरफ से। हम तो कहते हैं ना, ओहो ये मिल गया तो ये हो जाएगा, एक के साथ वायु मिल गई तो ये बाय नेचर। अब देखो, अब और बताता हूँ आपको, ये हमारा क्या है, नाभि, नाभि। सेंटर, नाभि से ये कौन कितना बना, 90 डिग्री। ये क्या बना, 90 डिग्री। और ये क्या बना, 90 डिग्री। और इसका भी तो हो गया ना, ये क्या बना, 90। ये क्या बना, 90। ब्रह्मस्थल बन गया। नाभि आ गई ना, ब्रह्मस्थल बन गया। हाँ, और अब चार- देखियो क्या बनेगा ये, अब क्या डिवाइड हो रहे हैं इसमें, मित्र, बुधन और आयन हाँ, होता है। क्योंकि शरीर है ना, अभी हाँ। रूप लेगा ना पूरा। अब क्या डिवाइड हो गए, 32 देवता। राइट, जब भी हमारा शरीर 5 तत्वों का है ना मेन, क्योंकि ये सेंटर में पृथ्वी आ गई, ये पृथ्वी ब्रह्मा आ गया, पृथ्वी बताया ना मैंने आपको, पृथ्वी जी बिल्कुल। तो 4 ये बन गया, क्या बन गया, कंप्लीट पंचतत्व। पंच, पंचतत्व क्रिएट हो गया। इसी तरह इसमें भी ये बन गया ना, ये कृति में जब बनता है ना, तो इसमें अपना रूप ले लेता है, आगे छोटी छोटी बनती चली जाएंगी, तो हम में 5 तत्व ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। हमारा नाभि स्थान ये है, तो नाभि स्थान जब बिगड़ेगा ना, पेट पे खराबी आएगी, तो शरीर बीमार होता चला जाएगा। और उसके बाद ये ऊर्जा सीधी कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से, अगर ये ऊर्जा नीचे की तरफ बहनी शुरू हो जाए, तो वो 3 चीजों में जिएगा इंसान, खाने के लिए, सोने के लिए, सेक्स के लिए। और सेक्स के ये चीजों में लिप्त हो जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी को ऊपर नहीं उठा पाएगा, एनर्जी को। और ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं, इसका भी क्रिएट हो जाता है 90 डिग्री पे अग्नि। तो यहां से जब हम करेंगे ना, इसका जब ऐसे पिरामिड लगाएंगे हम, इसको कैसे यूज करेंगे हम, जब किसी का वायु तत्व कम है, कम ठीक है, तो ईस्ट वाली दीवार पे लगा देना हमने, तब यूज होगा। जब ये मेथड समझ जाएंगे आप, हाफ एरिया है ना, हाफ एरिया के बाद ये वाला, जैसे स्क्वायर को लो, ए बी है, ये सी है, हाँ, हाँ, हाँ। ए बी Correct, डिवाइडेड बाय correct, ए सी। correct, जैसे correct. ये वाला एक हमने आया था नीचे, जी 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 ये ए बी हो गया, ये वाला जी ये सी हो गया। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारी रेशो तो 1.618 आएगी। सबकी अगर नहीं आती। आप कभी भूलते भी हो ना, सबकी तो नहीं आती। 1.1618, हाँ, 16-18, अरे ये वाला 16-18 लिख देना सीधा, बीच में पहले पे बिंदु लगा देना, ये रेशो नहीं भूलोगे आप। जी। ये फायर रेशो है, फायर रेशो हमारी। तभी मैं कह रहा था कि आपको कोना डिस्टर्ब नहीं करना कभी भी, फायर रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अग्नि ही जागृत करके रखती है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी में जो जठर अग्नि है ना, अब और चीज क्या, इससे आगे चलिए आप देखो। अब जिस पर्सन का ये लक ज्यादा है, ये लक कमर ज्यादा होती ना, जैसे पर्सन देखोगे आप, अब पहचानना सीख जाओगे आप पर्सन को, तो ये कहना है हाँ चलते हैं ऐसे, तो अब बुरा मत मानना, जो सच्चाई है वही है। अब जिसका लक ज्यादा हो गया ना, तो उसके थाई भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना, तो बंदा दिमाग से पैदल होगा, दिमाग से पैदल होगा। अब एक मेरे को इमीडिएटली एक मेरी फ्रेंड क्लिक हो गई, पैदल है दिमाग से? पैदल सीरियसली हाँ। पैदल हो गई। दिमाग से पैदल, मतलब दिमाग उसके कंपैरिजन वो नीचे ही जी रहा है, क्योंकि इसमें जी रहा है वो जल। ये Sir, ये with male और ये female मेरी बात सुनो, ये उल्टा मैंने क्या बताया, जल जल, जी जल बताया ना आपको, तो वो जल तत्व है उसमें। अब सुनो, गौर से सुनो, उसमें इमोशन होंगे, ठीक है, प्यार मोहब्बत होगा, प्यार मोहब्बत। अगर किसी लेडीज को, वैसे अपना पार्ट नहीं है क्योंकि आदरणीय लेडीज बैठी हैं और ये पार्ट नहीं है, अगर आप किसी लेडी को मतलब कि अट्रैक्ट करना चाहते, मतलब आप इम्प्रेस उसको प्रपोज करना चाहते हैं ना, जिसका ये लक बड़ा होगा ना ये चीज, तो उसमें प्यार मोहब्बत के प्रति भावना बहुत होगी। और उसका प्यार मोहब्बत जब इमोशन बढ़ते हैं ना, तो दिमाग खाली होता है ना, तो कंट्रोल नहीं रहता गुस्से पे, तो अग्नि कम हो गई। या तो उसके बारे में आपको हिस्ट्री पता है, ठीक है, अगर अननोन से पंगा ले लिया आपने,
तो गुस्सा इस कदर होगा, क्योंकि अग्नि नहीं है ना, तो जब गुस्सा आता है ना तो पूरा मोहल्ला सिर पे उठा देगा और बाद में फील भी हो जाएगा उसको। अगर आपने प्रपोज कर दिया ना और आपकी मार्केट में धज्जियां उड़ा दी उसने, हैं? मैं मानता हूँ। और उसके बाद जाके वो फील करेंगे यार कितना अच्छा था यार, इतनी प्रपोज कर रहा था यार, पागल थी, रियलाइज हो जाएगा कोई इमोशनल है, पानी है, जल है, उसको फील हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, आपने 1,001% सही बोल रहे हो। फील हो जाएगा उसको कि अच्छा था यार, मैं कर ही लेती उसको। सर जख्म प्रेम दिया कि आपने। सर शादी से पहले मैं बहुत मोटी थी। क्या बात है? ओके। और गुस्सा बहुत था, गुस्सा बम बहुत का था, गोला था। गुस्सा बहुत था। जिसके पता अंदर नहीं गुस्सा कितना है उड़ा दिया। उसको दिमाग से अब पैर नहीं लगा, है, उसको अब जो मर्जी नहीं समझा है। लोगे, Yes. मौके पे समझ नहीं आएगी, उसको बाद में समझ आती है, Exactly. क्योंकि उसका धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप बॉडी से ही पता करते हो, और जिसका बिल्कुल फिट होगा उसकी अग्नि प्रॉपर होगी, उसमें प्यार बहुत होगा, गुस्सा भी बहुत होगा, पर उस पर कंट्रोल पहले से कंट्रोल पर्सन गुस्सा किस सिचुएशन में लेके आना है, राइट। तो जज करना है आपने इसको कैसे लेना है। आपने अपने, अगर आपका ये बढ़ रहा है ना तो एक्सरसाइज करनी है आपने, अग्नि आपने जागृत करनी है अपनी। मैंने कहा इतनी बार मैं अपनी वीडियो में कहता आया हूं कि अग्नि के तेज का सहारा लेके ये कार्य करती है, बुद्धि कार्य करती है, इसके पीछे बहुत रहस्य है गहन। और जिसका ये बढ़ रहा है उसकी, अगर उसके, अब देखो, अब उसके ऊपर जाके अगर वो अपने कंधे को मजबूत कर लेता है ना, शोल्डर चौड़े कर लेता है, तो उसमें ये बैलेंस हो जाएगा, ओके, इसका हाल है। उसका बैलेंस हो जाएगा ये। फिर उसकी एक्सरसाइज ये चलेगी। मतलब कि हमारा पिरामिड हमारी बॉडी में काम कर रहा है, और बॉडी हमारी पिरामिड के हिसाब से चल रही है, रेशो से 5 रेशो से, और ये हमारा अलाइन हो जाता है इससे। अगर ये जागृत हो गया, जिसका लक बड़ा होगा ना, तो वो लिफ्ट हो जाएगा खाने में। तो खाने की क्या होगी, उसको भूख रहेगी, सिर्फ खाने की नहीं, तो किसी भी कॉन्टेस्ट में भूखा ही रहेगा, उसमें लालचपन होगा। देखना आप कभी भी ना, वो उसको अगर फ्री में चीज मिलती होगी ना, लपक के लेता होगा कि मिल जाए। Yes. देख लेना आप, कहीं इसको पता चल जाए कि लंगर लगा हुआ है, कोई अच्छी चीजों का फट पहुंच जाएगा, वो बार बार देखेगा, क्योंकि भूख बढ़ गई उसकी। और दूसरा क्या है, सोना उस कॉन्टेस्ट में भी है, बेड पे सोना। एक जब काम की चीजें होगी ना, तो दिमाग सोया होगा उसका, दिमाग काम नहीं, मैंने कहा ना दिमाग काम नहीं करता, तो दिमाग सो जाता है। और सेक्स, मैंने क्या कहा, सेक्स मीन यहाँ पे वो सेक्स भी है और हवस भी है, तो उसमें हवस जागृत हो जाती है, पैसे के पीछे भी भागते हैं, पैसा आए कहीं से उसको, उसने फील करना है, उड़ाना है ना पैसा, तो हवस किसी में भी हो सकती है। फिर तीनों तीरों में कॉन्टेस्ट में गहराई में जाएंगे आप, ठीक है। तो ये पिरामिड का ये एक्चुअल में मीनिंग है। तो सर ये हमारे साथ, हमारे में जो ये है ना, हमारे यहाँ से जागृत, ये जो एरिया ना हमारा, इसको कर लें, इसमें ही है हम सारा। तो सर जिन लोगों के पेट बड़े होते हैं उनका फिर ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब होता है। उसके, हाँ, ब्रह्म स्थान में डिस्टर्ब होगा, हाँ, ऐसे भी नोट करेंगे, उनकी अग्नि मंद हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी। अगर ये बढ़ रहा है तो पेट बढ़ रहा है ना, तो ऊपर वाला खाना खाली, अग्नि मंद होगी, ये अग्नि है, अग्नि उसी पर्सन में जो एक्टिव होगा।